उसने 8 साल इंतजार किया, प्यार के लिए नहीं बल्कि सही वक्त के लिए। उसने फेरे लिए, साथी चुनने के लिए नहीं बल्कि शिकार चुनने के लिए। उसने रोई नहीं जब वो मरा, क्योंकि यही तो वो चाहती थी। और जब मैंने राज उसे खुला मार दिया। तो पूरा देश और कांप मुझे गया, इसका कोई क्योंकि अफसोस हत्या नहीं का है। मकसद सिर्फ एक सरकारी नौकरी थी। रात के 10 बज रहे थे। राजस्थान की सरहद के पास एक छोटी सी चौकी पर तैनात अर्जुन सिंह अपने बंक पर लेटा हुआ था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में तारे थे और दूर कहीं किसी जानवर की आवाज गूंज रही थी। लेकिन अर्जुन का ध्यान न तारों पर था न हवा पर। उसका ध्यान था अपने फोन की स्क्रीन पर। नेहा का मैसेज आया था, कब आओगे? थक गई हूं इंतजार करते करते। अर्जुन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने फोन सीने से लगाया और छत को देखने लगा। आंखों में एक सपना था, एक घर, एक आंगन और नेहा की हंसी। अर्जुन सिंह, उम्र उस वक्त 28 साल, पैरामिलिट्री में तैनात, सीमा पर देश की रखवाली करने वाला वही जवान जो हर रात सोने से पहले एक लड़की की तस्वीर देखता था, नेहा की तस्वीर। वो तस्वीर उसके बटुए में थी, वो तस्वीर उसके दिल में थी। 8 साल, पूरे 8 साल से ये रिश्ता चल रहा था। दोनों एक ही शहर में पले बड़े थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अर्जुन साइंस का स्टूडेंट था, शांत स्वभाव का, मेहनती, सीधा साधा। नेहा आर्ट्स में थी, चालाक, बातूनी और बेहद खूबसूरत। कॉलेज की कैंटीन में पहली बार नजरें मिली थीं, फिर बातें हुई, फिर दोस्ती, फिर धीरे धीरे प्यार। अर्जुन को नेहा से सच्चा प्यार था, वो किस्म का प्यार जो इंसान को कमजोर बना देता है, जो आंखें बंद कर देता है, जो सवाल नहीं करने देता। कॉलेज के बाद अर्जुन ने पैरामिलिट्री ज्वाइन की। ड्यूटी लग गई दूर, पहाड़ों पर, जहां मोबाइल नेटवर्क भी कभी कभी धोखा देता था। महीनों तक बात नहीं हो पाती थी। कभी कभी सिर्फ एक मिस्ड कॉल आती, जिसका मतलब होता था, मैं ठीक हूं, तुम्हें याद कर रही हूं। अर्जुन को लगता था नेहा का इंतजार कभी नहीं टूटा, या शायद टूटा था, बस अर्जुन को पता नहीं चला। उन 8 सालों में नेहा ने कभी एक बार भी नहीं कहा, मुझसे शादी करोगे? ये सवाल हमेशा अर्जुन की तरफ से आता था। नेहा बस मुस्कुराती, टाल देती या कहती, अभी सोचो मत, बस साथ रहो। अर्जुन ने कभी इस बात पर गौर नहीं किया। प्यार में आदमी वो देखता है जो देखना चाहता है। 2022 की एक ठंडी सुबह अर्जुन ने मिलिट्री से इस्तीफा दिया। साथियों ने रोका, अफसरों ने समझाया। एक ने कहा, पागल हो क्या, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ रहे हो? अर्जुन ने शांति से जवाब दिया, हां पागल हूं, पर यह पागलपन जरूरी है। घर वापस आया, मां सुशीला देवी ने पूछा, क्यों छोड़ दी नौकरी? अर्जुन ने मां का हाथ थामा और कहा, मां, नेहा के शहर जाना है, उससे शादी करनी है, वो बहुत इंतजार कर चुकी है, अब और नहीं करवा सकता। मां की आंखें भर आईं। उसने बेटे का माथा चूमा और दुआ दी। बाप राम सिंह ने कुछ नहीं कहा, बस बेटे को गले लगाया। उनकी आंखें भी गीली थीं। अर्जुन अगले हफ्ते नेहा के शहर पहुंच गया। किराए का एक छोटा कमरा लिया, साफ सुथरा, सादा। एक चारपाई, एक मेज, कुछ किताबें और एक सपना कि इसी शहर में एक दिन अपना घर होगा नेहा के साथ। उसने रेलवे रिक्रूटमेंट की तैयारी शुरू की। सुबह 4 बजे उठना, ठंडे पानी से नहाना, 5 बजे से पढ़ाई, दिन में खाना खुद बनाना, शाम को नेहा से मिलना, पर धीरे धीरे वो भी कम होने लगा। नेहा कहती, पढ़ाई करो, बाद में मिलेंगे। अर्जुन रात 12 बजे तक पढ़ता। 6 महीने की मेहनत, 6 महीने का पसीना, और फिर एक दिन रेलवे की परीक्षा का रिजल्ट आया, पास। अर्जुन ने सबसे पहले नेहा को फोन किया, नेहा, हो गया, रेलवे में सिलेक्शन हो गया। फोन के उस तरफ नेहा की आवाज आई, सच में? कितनी तनख्वाह होगी? अर्जुन रुक गया एक पल के लिए, फिर हंसते हुए बोला, अरे यार, पहले बधाई तो दो। नेहा हंसी, हाँ हाँ बधाई, अब बताओ कितनी? अर्जुन ने बताया। नेहा खुश हुई, पर उस खुशी में कुछ था जो अर्जुन उस वक्त समझ नहीं पाया। शादी धूमधाम से हुई, दोनों तरफ के परिवार आए, बैंड बाजा बारात, फूलों की सजावट, 7 फेरे 7 वादे। अर्जुन ने फेरों के वक्त नेहा की आंखों में देखा। उसे लगा वो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। उसे क्या पता था कि वो आंखें उसे नहीं, उसकी नौकरी को देख रही थीं। शादी की पहली रात कमरा फूलों से सजा था, दिए जल रहे थे। अर्जुन ने नेहा का हाथ थामा,
नेहा ने पूछा, रेलवे में ग्रेड पे कितना होता है, और अगर कोई कर्मचारी मर जाए तो उसकी पत्नी को नौकरी मिलती है क्या? अर्जुन एक पल के लिए चौंका, फिर हंसते हुए बोला, यार पहली रात को ये सब, पहले खाना तो खाएं। नेहा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें नहीं मुस्कुराईं। वो सवाल उस रात अर्जुन भूल गया। काश वो भूलता नहीं। शादी के एक हफ्ते बाद ही सब कुछ बदल गया। अर्जुन की मां सुशीला देवी उन दिनों उनके पास आई हुई थीं। बेटे की नई जिंदगी देखने आई थीं, आशीर्वाद देने आई थीं। सीधी साधी गांव की औरत, सुबह उठकर पूजा करती, घर संभालती, बहू के लिए अच्छा खाना बनाती। नेहा को यह पसंद नहीं था, पहले दिन से ही। पहले छोटी छोटी बातों पर नेहा का मुंह बनता, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। फिर तीखे जवाब आने लगे, फिर झगड़े, और फिर एक दिन जो हुआ वो अर्जुन ने सोचा भी नहीं था। वो ऑफिस से शाम को लौटा, दरवाजे के पास आते ही आवाजें सुनाई दी, चिल्लाना, गाली, और फिर एक थप्पड़ की आवाज। अर्जुन ने दरवाजा खोला। नेहा की मां के साथ हाथापाई हो रही थी। उसके पांव जम गए, दिमाग सुन्न हो गया। उसने नेहा को रोका। नेहा अर्जुन की तरफ घूमी। हटो, तुम्हारी मां मेरे घर में दखल देती है, मुझे बताती है कैसे रहना है, मैं ये नहीं सहूंगी। अर्जुन ने मां की तरफ देखा। मां की आंखों में आंसू थे, गाल पर हाथ का निशान था। अर्जुन के भीतर कुछ टूटा उस पल। उसने मां से माफी मांगी। मां रोती रही, बेटा मैंने कुछ नहीं किया था। अर्जुन जानता था, पर उसने नेहा के सामने कुछ नहीं कहा। ये सिलसिला हफ्तों चला। हर दिन कुछ न कुछ, कभी बर्तन फेंकना, कभी चीखना, कभी सुशीला देवी को ताने मारना। मां बेचारी सहती रही, अर्जुन बीच में पिसता रहा। एक रात जब मां फिर रोई तो अर्जुन से नहीं देखा गया। उसने नेहा से कहा, हम अलग मकान में चलते हैं, मां को तकलीफ नहीं देनी। नेहा ने तुरंत हां कर दी, बहुत जल्दी, बहुत आसानी से। अर्जुन को अजीब लगा, पर उसने सोचा चलो शायद अब सब ठीक हो जाए। दोनों एक किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। मां गांव लौट गईं, रोते हुए। और उस दिन से अर्जुन की असली तकलीफ शुरू हुई। नए मकान में पहले हफ्ते तक सब ठीक रहा, फिर वही शुरू हो गया। पर इस बार शिकार बदल गया था। तुमने मेरी जिंदगी के अच्छे साल बर्बाद किए, ये पहला तीर था। अर्जुन चुप रहा। मिलिट्री छोड़ दी, रेलवे में भी क्या मिलेगा, औरों से कितना कम कमाते हो तुम, ये दूसरा तीर था। अर्जुन ने जवाब देने की कोशिश की, नेहा मैं तुम्हारे लिए यहां आया, मिलिट्री छोड़ी, सब छोड़ा। तो मैंने कहा था छोड़ने को, नेहा चिल्लाई। अर्जुन थक जाता था, चुप हो जाता था। फिर ताने बढ़े, चीखें बढ़ी, और एक रात पहली बार नेहा ने अर्जुन के गाल पर थप्पड़ मारा। अर्जुन सन्न रह गया। वो जवान जिसने सीमा पर खड़े होकर गोलियां सही थीं, जिसने रात के अंधेरे में पहाड़ों पर पहरा दिया था, जिसने कभी दुश्मन के सामने झुकने से इनकार किया था, वो अपनी पत्नी के सामने कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसे अभी भी उससे प्यार था, या शायद उसे अभी भी उम्मीद थी। मारपीट रोज की बात हो गई, कभी थप्पड़, कभी धक्का, कभी कोई चीज फेंक देना। पड़ोसी सुनते थे, दरवाजा बंद रहता था, कोई नहीं आता था। और अर्जुन किसी को नहीं बताता था, न मां को, न बाप को, न किसी दोस्त को। एक मर्द जो घर में पिट रहा था, वो कैसे बताता? उसे शर्म आती थी, उसे डर था कि लोग हंसेंगे, उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब बदल जाएगा। लेकिन कुछ नहीं बदला, बल्कि बदतर होता गया। उन दिनों अर्जुन की आवाज धीमी हो गई थी। ऑफिस में साथी पूछते, भाई ठीक हो, चेहरा उतरा हुआ क्यों है? वो मुस्कुराकर कह देता, ठीक हूं, थका हुआ हूं बस। माँ का फोन आता, वो कहता, सब ठीक है माँ, बस काम ज्यादा है। पर सब ठीक नहीं था। एक रात वो ऑफिस से लौटा, थका हुआ। नेहा किसी बात पर गुस्से में थी, शायद खाना नहीं बना था या किसी बात पर नाराज थी। अर्जुन को याद नहीं, बस याद है कि नेहा की आवाज तेज होती गई और अर्जुन बस बैठा रहा। एक पल चुप्पी आई, फिर नेहा ने अचानक पूछा, रेलवे में कंपैशनेट अपॉइंटमेंट होता है क्या? अर्जुन ने थके हुए लहजे में कहा, हाँ, अगर कर्मचारी की मौत हो जाए तो उसके परिवार को नौकरी मिल सकती है। नेहा चुप हो गई। उस रात वो बिल्कुल शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। अर्जुन को उस शांति में कुछ अजीब लगा, पर वो इतना थका हुआ था कि सो गया। वो नहीं जानता था कि उस रात नेहा के दिमाग में क्या चल रहा था। वो नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी के दिन गिने चुने रह गए थे। रात के करीब 11 बजे अर्जुन के गांव में, जहां उसकी मां सुशीला देवी और बाप राम सिंह रहते थे, एक फोन आया। नंबर था नेहा का। मां ने उठाया। मां जी,
आवाज बहुत शांत थी, न रोना न घबराहट, बस एक अजीब सपाट आवाज। अर्जुन को हार्ट अटैक आया, वो नहीं रहे। और फोन कट गया। सुशीला देवी का हाथ कांपा, फोन नीचे गिर गया। राम सिंह? उनकी चीख सुनकर पड़ोसी दौड़े आए। पूरा मोहल्ला जमा हो गया। राम सिंह की हालत देखने लायक नहीं थी। एक बाप जो बेटे की खबर सुनकर पत्थर हो गया था। रात में ही सब निकल पड़े उस किराए के मकान की तरफ। अर्जुन के चाचा विजय सिंह भी साथ थे, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर, उम्र 58 साल। जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, पर आज बेटे जैसे भतीजे की खबर सुनकर उनका भी दिल कांप गया था। मकान पहुंचे, दरवाजा खुला। अर्जुन का बेजान शरीर बिस्तर पर था। सुशीला देवी फूट फूट कर रोने लगी। राम सिंह दीवार से लग गए। नेहा एक कोने में बैठी थी। न आंसू, न चीख, न घबराहट, बस एक अजीब सी खामोशी, जैसे किसी ने उससे कह दिया हो कि आज यही होना था। विजय सिंह की नजर नेहा पर पड़ी, एक पुराने पुलिस वाले की नजर जिसने दसियों केस सुलझाए थे। उन्होंने पूरे कमरे को एक बार देखा, फिर अर्जुन के चेहरे को, फिर उसकी गर्दन को। कुछ था, बहुत हल्का, पर था। वो चुप रहे, पहले परिवार को रोने दिया, फिर धीरे से नेहा के पास गए और बोले, बेटा, पोस्टमार्टम करवाना होगा। नेहा ने सिर उठाया। पल भर के लिए उसकी आंखों में कुछ कौंधा, डर, गुस्सा, घबराहट। फिर शांत आवाज में बोली, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हार्ट अटैक था। बेटा, 29 साल के जवान को हार्ट अटैक? विजय सिंह ने धीरे से कहा। हां, हो जाता है। नेहा की आवाज में एक अजीब दृढ़ता थी। कोई बीमारी थी? डॉक्टर को दिखाया था कभी? मैंने कहा, जरूरत नहीं। इस बार नेहा की आवाज तेज हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुशीला देवी ने रोते रोते अपने देवर की तरफ देखा। विजय सिंह ने एक फैसला किया। परिवार अड़ गया। नेहा की जिद के बावजूद पुलिस बुलाई गई। नेहा ने बहुत विरोध किया, चिल्लाई, कहा, ये मेरे पति हैं, मैं क्या करूंगी, क्या होगा। पर कानून अपनी राह चलता है। पोस्टमार्टम हुआ। अगले दिन रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने जो लिखा उसे पढ़कर विजय सिंह की मुट्ठी न भिंज गई। मृत्यु का कारण, गला दबाकर हत्या। गले पर बाहरी दबाव के स्पष्ट निशान। हार्ट अटैक का कोई प्रमाण नहीं। यानी अर्जुन की हत्या हुई थी, उसके अपने घर में, उसकी अपनी बीवी के हाथों। सुशीला देवी बेहोश हो गईं। राम सिंह की आंखें खाली हो गईं। नेहा को हिरासत में लिया गया। पूछताछ शुरू हुई। पहले इनकार, मैंने कुछ नहीं किया, रिपोर्ट गलत है। फिर चुप्पी, घंटों तक। फिर एक दीवार टूटी, और नेहा ने जो कहा वो सुनकर पूरे थाने में सांसें रुक गईं। हां, मैंने किया। पुलिस अधिकारी ने आगे झुककर पूछा, क्यों? नेहा की आंखें एकदम सपाट थीं, न पछतावा न आंसू। मुझे उसकी रेलवे की नौकरी चाहिए थी। मैंने पढ़ा था अगर कर्मचारी की मौत हो जाए तो पत्नी को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट मिलती है, सरकारी नौकरी, पक्की। मैं वो नौकरी चाहती थी। अगर वो मर जाए तो नौकरी मेरे नाम पर ट्रांसफर हो जाती। अधिकारी कुछ देर चुप रहा। और 8 साल का रिश्ता? नेहा ने जवाब नहीं दिया। 8 साल साथ रहे। उसने मिलिट्री छोड़ी तुम्हारे लिए, परीक्षा पास की, शादी की, और तुमने? नेहा की आंखें झुक गईं। पर वो झुकना पछतावे का नहीं था, वो बस थकान था। कमरे में एक और इंस्पेक्टर बैठा था। उसने धीरे से कहा, 8 साल का प्यार, एक नौकरी के लिए। जांच में और भी बातें सामने आईं। पड़ोसियों ने बताया कि घर में रोज झगड़े होते थे, नेहा की तरफ से। अर्जुन की आवाज कम सुनाई देती थी, नेहा की ज्यादा। एक पड़ोसन ने बताया, एक बार मैंने अर्जुन को देखा था सुबह ऑफिस जाते वक्त, उसके हाथ पर निशान थे। मैंने पूछा तो बोला दरवाजे से लग गया। मुझे शक था पर मैंने कुछ नहीं कहा। अर्जुन के एक पुराने दोस्त ने बताया, उसने एक बार मुझसे कहा था, यार शादी में सब ऐसा नहीं होता जैसा सोचते हैं। मैंने हंसते हुए कहा था, भाई एडजस्ट करो। काश मैंने उस दिन ज्यादा पूछा होता। और सबसे दर्दनाक बात, अर्जुन की एक पुरानी डायरी मिली। उसमें आखिरी एंट्री 10 दिन पहले की थी। आज फिर झगड़ा हुआ, समझ नहीं आता क्या करूं। मां को बता नहीं सकता, वो परेशान होंगी। दोस्तों को बता नहीं सकता, क्या सोचेंगे। बस यही लगता है शायद मुझसे ही कोई गलती हो रही है,
शायद मैं ही ठीक से नहीं समझ पा रहा। नेहा ठीक हो जाएगी, एक दिन जरूर। डायरी पढ़कर विजय सिंह की आंखें भर आईं। एक जवान जो खुद को ही दोष दे रहा था, एक जवान जो बाहर से मजबूत था और भीतर से रोज टूट रहा था, और किसी को पता नहीं चला। अदालत में केस गया, सबूत पक्के थे, गवाह थे। नेहा का खुद का इकबाल जुर्म था। जज ने फैसला सुनाया, नेहा को उम्र कैद की सजा हुई। अदालत से बाहर आते वक्त सुशीला देवी की नजर नेहा पर पड़ी। वो कुछ नहीं बोली, बस देखती रहीं। एक मां की नजर जिसमें गुस्सा नहीं था, नफरत नहीं थी, सिर्फ एक सवाल था, क्यों? नेहा ने नजरें फेर लीं। आज भी सुशीला देवी के घर में एक तस्वीर लगी है, अर्जुन की, यूनिफॉर्म में, पहाड़ों की पृष्ठभूमि में, चेहरे पर एक गर्वीली मुस्कान। वो हर रोज उस तस्वीर के सामने बैठती हैं, कुछ नहीं बोलती, बस देखती हैं। राम सिंह की सेहत ढल गई है, वो कम बोलते हैं, ज्यादा खांसते हैं। पड़ोस के बच्चे पूछते हैं, दादाजी वो फोटो में कौन है? राम सिंह बस इतना कहते हैं, मेरा बेटा था, बहुत अच्छा था। वो एक शब्द जो एक पूरी जिंदगी का अंत बताता है। वो जवान जिसने देश की सरहद पर खड़े होकर दुश्मन की गोली नहीं खाई, वो जवान जिसने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ा, नौकरी, साथी, जगह। वो जवान जो हर रात अकेली टूटता रहा और किसी को बताया नहीं। वो जवान अपने घर में अपनी पत्नी के हाथों मारा गया। नेहा अब जेल में है और अर्जुन हमेशा के लिए चला गया। इस कहानी में एक सबक है, घरेलू हिंसा सिर्फ औरतों के साथ नहीं होती, मर्द भी शिकार होते हैं, और वो ज्यादा अकेले होते हैं, क्योंकि उन्हें बताने की हिम्मत नहीं होती। समाज उन्हें हंसी में उड़ा देता है। अगर कोई आपका जानने वाला, मर्द हो या औरत, किसी रिश्ते में टूट रहा हो, तो उससे पूछो, बस एक बार, ठीक हो? शायद उसे बस इतना ही चाहिए हो।